नाज़रीन, हमारे मुल्क में तैयारों के हादसात होते हैं, तहकीकात का ऐलान होता है, तहकीकात हो भी जाती हैं, लेकिन क्या आइंदा किसी हादसे से बचने के लिए कोई राह भी मुतय्यन की जाती है? फ्लाइट सेफ्टी के लिए कोई तरीक़ाकार तय किया जाता है? फ़ज़ाई सफ़र को महफूज बनाने के लिए कोई इक़दाम किए जाते हैं? PIA के मुसाफिर तैयारे को पेश आने वाले हादसे की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि जहाज के पायलट ने कंट्रोलर की जानिब से दी गई हिदायत नजरअंदाज की, क्योंकि उनके जहन पर कोरोना सवार था। वो कोरोना पर गुफ्तगू कर रहे थे। तैयारे का पायलट और मुआवन पायलट हादसे से पहले आखिरी वक्त तक कोरोना पर गुफ्तगू कर रहे थे। जहाज की बुलंदी कम होती जा रही थी, कंट्रोल टावर की जानिब से आगाह भी किया जा रहा था। पायलट और मुआवन ने इसे संजीदा नहीं लिया। नाज़रीन, 10 नॉटिकल मील के फासले पर तैयारे के लैंडिंग गियर्स खोले गए, लेकिन ये बात समझ से बालातर है कि जब जहाज 5 नॉटिकल माइल्स पर पहुंचा तो लैंडिंग गियर्स वापस ऊपर कर लिए गए। लैंडिंग गियर के बगैर जहाज रनवे से टकराया, रगड़ खाई, इससे आग की चिंगारियां भी निकली। रनवे के CCTV फुटेज से तस्वीर भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाई गई, जिनमें देखा जा सकता है कि जमीन से रगड़ खाते हुए तैयारे से चिंगारियां निकल रही हैं। इसी दौरान पायलट ने दोबारा जहाज को उड़ाया, जबकि इन्हें कोई हिदायत नहीं दी गई थी। ना पायलट ने कोई हिदायत दी थी, जिसमें दोनों जानिब से कोताही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की यह कोताही भी है कि जब उन्होंने तैयारे को इंजन पर टच डाउन करते देख लिया था, आग निकलते देख ली थी, तो पायलट को बताया क्यों नहीं? दोबारा टेक ऑफ करने से रोका क्यों नहीं? मैंने खुद वॉइस रिकॉर्डर से सारी उनकी कन्वर्सेशन सुनी, और खासकर आखिरी आधे घंटे, और बदकिस्मती से थ्रू आउट कॉकपिट पे जाने से पहले या जाने के बाद और आखिरी अल्फाज 3 बार पायलट के मुंह से या अल्लाह 3 दफा अल्लाह का नाम लिया गया, लेकिन थ्रू आउट जो डिस्कशन थी वो कोरोना के बारे में। ये तहकीकात की अबूरी रिपोर्ट, मुकम्मल रिपोर्ट तैयार होने में 1 साल लगेगा, लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर है कि क्या मुकम्मल रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा? इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि आइंदा ऐसा कोई सानेहा न हो। बैनुल-अक़वामी दुनिया में अगर कोई हादसा होता है तो सिर्फ तहकीकात नहीं की जाती, बल्कि इस बात पर भी काम किया जाता है कि हादसा जिस वजह से हुआ, गलती जो भी थी, वो आइंदा ना हो। इस पर काम किया जाता है कि कैसी मुस्तकबिल का जो फ़िज़ाई सफ़र है उसे मज़ीद महफूज बना। 1978 में नाज़रीन, अमेरिका में एक तैयारा गिरकर तबाह हुआ। मालूम हुआ कि जब तैयारे ने जमीन पर उतरना था, उस वक्त उसका लैंडिंग गियर भी खराब हो चुका था और इंजन में भी आग लग गई थी। लेकिन पायलट सिर्फ लैंडिंग गियर के मसले में इस कदर उलझा रहा कि इसे इंजन में आग की खबर ही न हुई। तहकीकात ने ये तो बात बता दी, लेकिन फिर भी तहकीकात करने वालों ने सोचा कि उस वक्त दीगर अमले ने कैप्टन की मदद क्यों न की। तो मालूम हुआ कि इमरजेंसी के लिए कोई प्रोटोकॉल तय ही नहीं किए गए। इस हादसे की तहकीकात के बाद फ्लाइट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर काम किया गया और एविएशन की तारीख ही बदल दी गई। एक और हादसे की तहकीकात से मालूम हुआ कि पायलट का रवैया किस तरह हादसे का सबब बन सकता है। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा जाने वाली एक परवाज हादसे का शिकार हुई, तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होने वाली गुफ्तगू का जायजा लिया गया। तफ्तीशकारों को मालूम हुआ कि पायलट का रवैया अपने को पायलट के साथ दुरुस्त न था, सख्त था, तज़ीक आमेज था। इस वजह से को पायलट खौफजदा हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया, और ये देखते हुए भी कि पायलट गलती कर रहा है, इसे आगाह न कर सका। कई दफा बहुत ही माहिर पायलट बहुत ही बुनियादी गलती कर जाते हैं। एक बार लैंडिंग के बाद तैयारा सिर्फ इस वजह से हादसे का शिकार हो गया था कि पायलट लैंड करने के बाद इंजन बंद करना ही भूल गया था और जहाज बेकाबू हो गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर सिर्फ हादसे की तहकीकात ही नहीं की जाती नाज़रीन, बल्कि इस बात का भी जायजा लिया जाता है कि हादसे से पहले क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। फिर इन तहकीकात से सीखा जाता है, सोचा जाता है कि आइंदा के लिए कौन सा काम नहीं करना। मसलन 18 सितंबर 1961 को एक तैयारा क्रैश हुआ था। निस्फ सदी के बाद, यानी तकरीबन 50 साल बाद तहकीकात से मालूम हुआ कि लैंडिंग के वक्त पायलट्स जिन नक्शों की मदद ले रहे थे, वो नक्शे ही गलत बने हुए थे। एक पहाड़ी जो जमीन पर तो थी, लेकिन वो नक्शों पर मौजूद नहीं थी। इस वजह से पायलट इस पहाड़ी से टकरा गए। 2001 में जर्मनी से स्विट्जरलैंड जाने वाले तैयारे को एक ऐसा हादसा पेश आया था, वो तैयारा भी क्रैश हो गया था और इस पर सवार 33 में से 24 लोग हलाक हो गए थे। इस हादसे की तहकीकात से मालूम ये हुआ नाज़रीन कि पायलट और को पायलट को रनवे नजर ही नहीं आ रहा था। इसके बावजूद उन्होंने लैंडिंग के लिए जहाज की ऊंचाई कम की और वो हादसे का शिकार हो गए। कराची के तैयारा हादसे में पायलट, मुआवन पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती सामने आई है, लेकिन एक ही वक्त में नाज़रीन 3 मुख्तलिफ लोगों ने गलती की, जिसकी वजह से 97 अफराद की जान गई। यानी 3 लोगों में से कोई एक शख्स अगर अपना काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लेता तो
तो 97 जानें बच सकती हैं। ऐसा क्यों ना? और क्या तैयारा हादसे की तहकीकात सामने आने के बाद इस तरह की गलती रोकने के लिए कोई प्रोटोकॉल भी बनाए जाएंगे या दीगर बहुत सी तहकीकात की तरह इस तफ्तीश को भी दाखिले दफ्तर कर दिया जाएगा? ना ये तो था खुलासा तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट का। अब आगे बढ़ते ना